एक किताब है, उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। आप सबने सुनी? किसने लिखी है? लैरी डोमिनिक्यू, ब्रिटिशर है, उसने किताब लिखी है और यह किताब बहुत पॉपुलर किताब है, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस किताब के 631 पेज पर चौथा और पांचवा पैराग्राफ डोमिनिक्यू लिखता है और एक महिला से, गांधी से उसकी हुई बातचीत के बारे में उसने नाम भी लिखा है और वो बातचीत क्या हुई वो भी लिख दिया है। वो महिला, उसको कौन सी ऐसी चिंता थी गांधी को लेकर के, वो सब छोड़ के वो बिरला हाउस पहुंच गई, मंदिर पहुंच गई और फिर गांधी से जो उसने संवाद किया है वो क्लासिक संवाद है और वो संवाद उसने उसको बताया है, राइटर को। संवाद यह है कि गांधी से वो महिला पूछती है कि गांधी जी, आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, आप डरे नहीं? तो गांधी एज यूजुअल पहले ऊपर नीचे एकदम शांत मुद्रा में गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, हां लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो तो यह मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से हे राम निकले और मेरे मुंह के ऊपर मुस्कान हो। किसको पता था कि 30 जनवरी को ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? किसी को नहीं पता था ना। आप जानते हैं कि लैरी और डोमिनिक्यू ने ये जो बातचीत की है ये किस महिला से की है? ये भारतीय राजनीति के अंदर एक महिला थी, एक महिला है, कुछ लोगों के लिए पूजनीय है। उस महिला का नाम है एडविना माउंटबेटन। एडविना माउंटबेटन को गांधी की चिंता थी, इसलिए वो मिलने गई। अब गांधी के पास किसी ने भेजा और नहीं भेजा, और आप में से कोई भी आदमी जब भी दिल्ली जाए तो बिरला मंदिर जाए और अपना भ्रम दूर करने के लिए, या मुझ पे अविश्वास करने के बावजूद भी जाए और बिरला मंदिर में, और कम से कम जिनकी 80 साल की उम्र हुई वो जरूर जाएं, और बिरला मंदिर से पैदल चल के राम मनोहर हॉस्पिटल जो उसी लाइन में है, 80 साल का बुजुर्ग भी अगर कितनी भी देर लेगा तो 4.5 मिनट में राम मनोहर हॉस्पिटल पहुंच सकता है। गांधी जी आधे घंटे तक जिंदा रहे। नाथूराम गॉडसे, ये इनका नहीं, सरकारी है, नाथूराम गॉडसे ने गोली चलाने के बाद पुलिस वाले को बुलाया, कहा कि मैं होशो हवास में हूं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने गांधी को मारा है, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा ईमानदार कोई आदमी चाहिए था? और ये लेडी एडविना माउंटबेटन कौन है? ये तो पता ही होगा आपको, है ना? पता है, बुजुर्गों को पता है, सब हंस रहे हैं। आपके दौर में थी वो सर, आप मिले नहीं, कोई और मिल गया उसको। लेकिन उसका किस्सा देखिए कमाल का। लेडी माउंटबेटन, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें पता चले कि हमारी चुप्पी से भारत की संसद में क्या क्या जघन्य अपराध हुए हैं। हमको बाहर के लोग ऐसी बेवकूफ नहीं समझते, वो नहीं देखते कि हम कितनी महंगी शर्ट पहने हैं और कितनी महंगी घड़ी पहने हैं। उनको पता है यार तुम कहां से आए हो, शेख चिल्ली भी हमसे बेहतर होंगे। आप सोचिए 1962 में, 1962 में लेडी मैडम एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया के एक टापू के ऊपर छुट्टी मना रही थी। वो छुट्टी मना रही थी अकेले, उनका हार्ट फेल हो गया। दिल्ली खबर पहुंची, और ये कोई ऐसी चीज नहीं मैं बता रहा हूं जो नहीं, अभी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप यहीं पकड़ ले, मैं घर ही नहीं जा पाऊंगा। उनका हार्ट फेल हो गया, दिल्ली ये खबर आई तो दिल्ली में एक ही आदमी बेचारा गमगीन हुआ, जो उनका वाला था उस तो हुआ ही नहीं, ये ज्यादा हुए। और शाम को, ये शर्म की बात है हमारे लिए, भारत की संसद में बाकायदा पंडित
एक तो ये कहां के पंडित पता नहीं आज तक। जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में एडवीना माउंटबेटन के मरने की शोक सभा के प्रस्ताव रखा और पारित किया। और हिंदुओं के बड़े बड़े योद्धा भी मौजूद थे। उनसे मेरी इसलिए शिकायत है मैं कोई घटना में अपनी नाराजगी किसी निजी कारणों से नहीं करता हूं सर। 1979 आप भूल गए, मैं नहीं भूला। आई वॉज इन हाई स्कूल, 9th क्लास में था मैं। मुझे वो घटना आज भी याद है कि भारत में इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक छोटा सा जगह पड़ती है जिसे सिताब दियारा कहते हैं। वहां एक शख्स पैदा हुआ और वहां से चला, जो उस आदमी ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ पूरे देश में युवाओं में एक क्रांति पैदा की, आंदोलन खड़ा कर दिया और पूरे देश के अंदर युवा उसके साथ चलने लगे। और उस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने वाले उस आदमी का नाम था जयप्रकाश नारायण। मुझे इसलिए वो घटना याद है कि उस जमाने रेडियो हुआ करते थे और एक शब्द आता था, क्योंकि हम उर्दू बैकग्राउंड से थे, हमारा माहौल वही था। एक वक्त बार बार उसमें रेडियो में आता था, आज उनका रक्तचाप गिर गया है, आज उनका रक्तचाप बढ़ गया है। तो हमारी समझ नहीं आता रक्तचाप होता क्या है, किसको बोलते हैं, लेकिन ये खबर लगातार बुलेटिन आते थे। ये 79 की घटना है, उनकी डेथ हो गई। उनका समाचार एक बार गलत पढ़ दिया गया कि डेथ हो गई, फिर कंडेम किया गया, नहीं हुई है, कुल मिलाकर के डेथ हो गई। आपको मालूम है जो लोग उनके आंदोलन से कुछ जीत के आए थे राष्ट्रवादी, उनके मुंह क्यों सिल गए थे? उस वक्त सवाल उठा कि जयप्रकाश नारायण को हमें श्रद्धांजलि देने चाहिए, तो कांग्रेसी खड़े हो गए कि वो तो मेंबर नहीं है। लेकिन दो लोगों से शिकायत है, एक जीवित है एक नहीं है। आप तो थे ना 62 में, आपने तो संसद देखी थी, आपको सवाल उठाना चाहिए था कि 79 में भारत में एक आदमी ने क्रांति खड़ी की, लोगों में युवाओं में जान फूकी, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के एक जन आंदोलन किया। उसके मरने पे आप पूछ रहे हैं कि आप श्रद्धांजलि नहीं दे सकते क्योंकि वो सदन का मेंबर नहीं था। तो 62 में अटल जी को पूछना चाहिए था, आडवाणी जी को पूछना चाहिए था, एडवीना माउंटबेटन किसकी सदस्य थी, तो ये नहीं पूछा। लेकिन 79 की एक शर्मनाक घटना है जिसलिए मैं जोड़ रहा हूं। मैं अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूं, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करना। अटल जी महान थे, अच्छे थे, वो अपनी जगह है, मैं उस पर कोई मेरा सवाल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि 79 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इंग्लैंड में एक गौरिल्ला युद्ध चला रही थी, उसे आयर कहते थे। और वो गौरिल्ला युद्ध चलाने में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ चला रही थी। वहां कुछ आजादी का झगड़ा था। ये जो साहब थे लॉर्ड माउंटबेटन साहब, इनको टूना मछली का शिकार खेलने का बहुत शौक था। ये आयरलैंड गए हुए थे और वहां ये एक बड़ी सी नाव में बैठ करके टूना मछली का शिकार कर रहे थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वालों ने उनकी बोट के नीचे बम लगा दिया और जब बटन दबाया तो बोट के चिथड़े उड़ गए, माउंटबेटन की डेथ हो गई। भारत ये समाचार आया। उस वक्त सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी के हटने के बाद 79 में कितने थे आपके एमपी? इसलिए मैंने कहा रंग बदलने से कुछ नहीं होता जब तक यहां ठीक ना हो। वो तेरे मैंने देखे अपनी जिंदगी में। लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भारत की नेवी के 2 ब्रिगेड यहां से गए, 2 फ्लीट चल के यहां से गए और उनको सलामी दी। हम ये हैं, ये पीछा आज तक नहीं छूटा हमारा। लॉर्ड माउंटबेटन को सलामी देने के लिए भारत की नेवी के 2 फ्लीट का गए, उनको सल्यूट दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण को अपने ही संसद में श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। यह है हमारा इतिहास। इसलिए आखिरी बात ज्यादा सीरियस है, उसे सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। एक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था 1923 में, उसमें चचा ने 1956 में अमेंडमेंट किया और उसके बाद 1985 में फिर अमेंडमेंट हुआ, 1995 में फिर अमेंडमेंट हुआ,
और 2013 में भारत की संसद में भारत माता की जय के कहने वाले ठेकेदारों के 117 एमपी थे। 117। आप में से कोई जानता है, आप में से किसी ने मेरी स्पीच सुनी होगी, इस विषय को मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं, मुझे रट गया है। मुझे कोई रात के 2 बजे सपने में भी उठा दे और कहे कि ये बताओ, तो मैं उसका कॉमा फुल स्टॉप भी गलत नहीं बोल सकता, इतना रट गया है मुझे। मेरी किसी ने हर स्पीच में मैं इसलिए लाना चाहता हूं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कल कौन सा कानून बनाने जा रही है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, भारत ये होगा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। कोई भारत चिड़िया नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बने जाएगा और उसे संविधान में बना देंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मेरा मानना है जिस दिन भी 95 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग हिंदू हो गए, 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।